तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम खादों की अहमियत के बारे में तफसील से बात करेंगे कि कौन सी खाद फसल में किस हद तक पैदावार को बढ़ाती है और कौन सी खाद फसल में क्या किरदार अदा करती है और कौन सी खाद फसल के लिए कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जो सबसे ज़रूरी और अहम खाद है वो है नाइट्रोजन यूरिया। हर फसल में नाइट्रोजन यूरिया से ही सब्ज़ा और हरियाली पैदा होती है, नाइट्रोजन यूरिया से ही पौधे की ग्रोथ होती है, नाइट्रोजन यूरिया से ही पौधे पे फल फूल लगता है और नाइट्रोजन यूरिया से ही पौधे की ग्रोथ और कदोकामत में इजाफा होता है। तो नाइट्रोजन यूरिया जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तमाम खादों में सबसे ज़्यादा जो अहमियत की हामिल है वो नाइट्रोजन यूरिया है। अगर आपकी सोच है कि आप सिर्फ नाइट्रोजन यूरिया का भरपूर इस्तेमाल करके बेहतर पैदावार ले सकते हैं, ये सोच आपकी गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन यूरिया से बेहतर पैदावार लेने के लिए इसके साथ दूसरी खादों को मिलाना बेहद ज़रूरी होता है। तो अब हम फास्फोरस की बात करते हैं। देखो, फास्फोरस जो है ये पौधे में सब्ज़ा और हरियाली पैदा नहीं करता, ये पौधे को इजाफी ताकत फराहम करता है। इससे पौधे की जो जड़ें हैं लंबाई और गहराई में ज़्यादा जाती हैं, पौधों की जो जड़ों का निज़ाम है वो बेहतर होता है। तो ये पौधे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, पौधे को ये इजाफी ताकत फराहम करता है। फास्फोरस के इस्तेमाल से पौधे पे फल फूल ज़्यादा लगता है और वो जो फल फूल होता है वो सेहतमंद और बहुत ज़्यादा वज़नदार होता है, जिससे पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। फास्फोरस से बेहतर पैदावार लेने के लिए इसके साथ मुनासिब मिकदार में नाइट्रोजन यूरिया का शामिल करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका ख्याल है कि सिर्फ फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे और भरपूर पैदावार मिल जाएगी, तो फिर ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि फास्फोरस से बेहतर पैदावार लेने के लिए इसके साथ नाइट्रोजन यूरिया का मुनासिब मिकदार में मिलाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने गन्ना की फसल काश्त की हुई है, उसमें आप 1.5 बैग DAP फास्फोरस का आप डाल देते हो और अब उसके साथ आप 10 किलो नाइट्रोजन यूरिया डाल देते हो, तो इस सूरत में आपकी जो गंदम है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, गंदम की भरपूर टिलरिंग शाखें नहीं निकलेंगी। आपने फास्फोरस की मिकदार तो पूरी की है, लेकिन उसके साथ आपने नाइट्रोजन यूरिया की मिकदार आपने पूरी नहीं की। तो इसलिए फास्फोरस से बेहतर पैदावार लेने के लिए इसके साथ मुनासिब मिकदार में नाइट्रोजन यूरिया का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे जो अनासर है वो है पोटाश। पोटाश भी फास्फोरस की तरह पौधे को इजाफी ताकत फराहम करता है। पोटाश का इस्तेमाल करने से पौधे की जो जड़ें हैं वो मजबूत और गहराई तक जाती हैं और पौधे की ग्रोथ में भी ज़बरदस्त इजाफा होता है पोटाश के डालने से, और पौधे पे जो फल फूल लगता है उसमें भी इजाफा होता है और वो जो फल फूल लगता है वो बहुत ज़्यादा वज़नदार होता है। तो इससे जो है ना पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है और पोटाश जो है ज़्यादा और बेहतर पैदावार लेने के लिए पोटाश का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका ख्याल है कि आप सिर्फ पोटाश का इस्तेमाल करके भरपूर पैदावार ले सकते हैं, तो फिर ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। पोटाश जो है ये पौधे में सब्ज़ा और हरियाली पैदा नहीं करता, तो ये पौधे को इजाफी ताकत तो देता है, पौधों की जड़ों को गहरा करता है, पौधे को मजबूती देता है, पौधे की ग्रोथ में मददगार साबित होता है, पौधे के फल फूल में इजाफे का बायस बनता है। पोटाश डालने से, फास्फोरस डालने से पौधे पे जो फल फूल है वो बहुत ज़्यादा लगता है और पौधे का जो फल फूल होता है वो भी बहुत ज़्यादा वज़नदार होता है। लेकिन पोटाश उस सूरत में आपको बेहतर पैदावार देगा जब इसके साथ आप मुनासिब मिकदार में नाइट्रोजन यूरिया का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। चौथा जो अनासर है वो है सल्फ़र। सल्फ़र जो है बहुत से किसान इसको नज़रअंदाज करते हैं, उनका ख्याल होता है कि सल्फ़र को ज़मीन में नहीं डालना चाहिए, सल्फ़र डालने से पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो सल्फ़र जो है इससे पौधे का ग़िज़ाई निज़ाम दुरुस्त होता है। आप जो महंगी महंगी खादें इस्तेमाल करते हैं वो खादें बहुत कम पौधे के इस्तेमाल में आती हैं और काफ़ी ज़्यादा वो खादें ज़मीन में पड़ी पड़ी ज़ाया हो जाती हैं। 2.5 से 3 किलो सल्फ़र अगर आप अपनी हर फसल में इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है ना पौधे का ग़िज़ाई निज़ाम बेहतर और दुरुस्त हो जाएगा और ज़मीन में पड़ी हुई जो इजाफी खादें हैं वो पौधा अपने इस्तेमाल में लाएगा और इस तरह पौधे की नशोनुमा और भरपूर ग्रोथ होगी और पौधे के फल फूल और वज़न में भी इससे इजाफा होगा और वो पौधा जो है आपको भरपूर पैदावार देगा। तो इसलिए हर फसल में 2.5 से 3 किलो सल्फ़र एक दफ़ा डालना बहुत ज़रूरी है बेहतर पैदावार के लिए। ये बहुत अहम अनासर है। ये मैंने एग्रीकल्चर के 4 बड़े अनासर अज्जा सगीरा का ज़िक्र किया। इसके बाद दर्जनों में अज्जा कबीरा भी है।
तो 5वें नंबर पे मैं जो ज़िक्र कर रहा हूँ वो कैल्शियम का कर रहा हूँ, जो कि अज्जा कबीरा में इसका शुमार होता है। अज्जा सगीरा में, बड़े नासर में इसका शुमार नहीं होता, छोटे नासर में इसका शुमार होता है। तो कैल्शियम की अहमियत और अफादियत के बारे में बहुत से जो किसान हैं वो लाइल्म हैं, उनको पता नहीं है। कैन गवारा में कैल्शियम शामिल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मेरे ख्याल के मुताबिक कैल्शियम जो है ये पोटाश के बराबर या पोटाश से भी ज़्यादा जो है फसल को क़ुव्वत ताकत फराहम करता है। कि आप ये देख लें कि इंसानी जिस्म में हड्डियों का जो ढांचा है, हड्डियों का जो सारा निज़ाम है, ये कैल्शियम पर ही मुश्तमिल है। कैल्शियम से ही इंसानी जिस्म में हड्डियों की ग्रोथ होती है और ये जो हड्डियाँ हैं ये कैल्शियम पर मुश्तमिल है। तो कैल्शियम जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है मेरे ख़्याल के मुताबिक। तो अगर आप अपनी फसल में कैल्शियम की वाफिर मिकदार डाल देते हो, जैसे आप 4-5 बैग कैन गवारा का, गंदम या कोई भी फसल है आप उसमें फ्लड कर देते हो, तो उससे ना सिर्फ पोटाश की जो कमी है वो पूरी होगी, बल्कि काफ़ी हद तक जो फास्फोरस की कमी है वो भी इसके इस्तेमाल करने से पूरी हो जाती है। तो कैल्शियम ये छोटे अनासर में इसका शुमार है, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और पैदावार में इजाफ़े के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और इसके वाफिर इस्तेमाल करने से पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा होता है। किसी भी फसल में मैग्नीशियम का इस्तेमाल करने से फसल का रंग गहरा सब्ज़ होता है और ये फसल के जड़ों को निज़ाम को बेहतर बनाता है। ये फसल को थोड़ा सा ब्रेक करता है, मतलब फसल के कादो कामत को थोड़ा सा रोकता है और रोकने के बाद फिर ये फसल को मुतवाज़न ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। तो वो फसलें जो गैर ज़रूरी और गैर मयारी ग्रोथ कर रही हो, उनमें मैग्नीशियम का इस्तेमाल करने से फसलों की गैर ज़रूरी और गैर मयारी ग्रोथ रुक जाती है और यह फसल को मुतवाज़न ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। तो मैग्नीशियम से भी बेहतर काम लेने के लिए इसके साथ पहले 3 बड़े अनासर नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटाश, इन तीनों में से किसी एक के साथ मिलाने से मैग्नीशियम जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाता है। अगर सिर्फ मैग्नीशियम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिंक जो है ज़मीनों की जरखेज़ी में थोड़ा सा इजाफा करता है और ये सख्त ज़मीनों में इस्तेमाल करने से उन ज़मीनों को थोड़ा सा नरम भी करता है। तो सख्त ज़मीनों में जिंक का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। इससे ज़मीनें थोड़ी सी नरम भी हो जाती हैं और ज़मीनों की जरखेज़ी में भी कुछ ना कुछ इजाफा हो जाता है। इसलिए सख्त ज़मीनों में जिंक का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है और नरम ज़मीनें और जरखेज़ ज़मीनों में जिंक का इस्तेमाल करना पैसे ज़ाया करने के बराबर है। जिब्रालिक एसिड से लोग कहते हैं कि इससे टिर्रिंग होती है, कदो कामत बढ़ता है, ये होता है वो होता है। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, मुझे इससे कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं मिला। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। इस वक्त जदीद महर ज़राअत और जदीद साइंसदानों की ज़बान पर जो है मैग्नीशियम, जिंक, चैलेटेड जिंक और जिब्रेलिक एसिड बहुत अटका हुआ है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है इन तीनों पर जो पैसे हम लगाते हैं, अगर वही पैसे 3 बड़े अनासर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पर खर्च कर दिए जाएँ तो पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो आगे आप लोगों की मर्जी है, जो आपका दिल करता है, जो आपको बेहतर लगता है आप वो करें। जो मुझे अच्छा लगा, जो रिज़ल्ट आज तक मैंने लिए हैं वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो ख़ास खाद्य हैं तो उनकी अहमियत के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। तो जिस भाई को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, इससे रहनुमाई मिली है, तो वो बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके और दूसरे किसानों को रहनुमाई के लिए इसको शेयर भी कर दें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।